हाँ तो बच्चों हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है घर पे बहुत अच्छे से होंगे। आइए तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज 6.3 आज करेंगे। इसके लिए अपन 3 थ्योरम पढ़ने वाले हैं आज, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अपन। एक तो है अपने पास ट्रिपल ए, दूसरा है ट्रिपल एस और तीसरा है एस एस। इन तीनों थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं पहले तो, उसके बाद में एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और इनका प्रूफ जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, तो ना के बराबर अपन बोल सकते हैं। तो इनका प्रूफ अपन पूरा डिटेल में ना लिखने के बजाय सीखेंगे, सिर्फ सीखने पर ध्यान देंगे। सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए जरा, मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूं। एक ट्रायंगल अपने पास है ए, बी और सी। दूसरा ट्रायंगल क्या आपके पास, ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। ये ट्रायंगल मान लीजिए आपके पास है पी क्यू आर। तो ये रूल बोल रहा है आपको ट्रिपल ए कि 2 ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लेकिन अपने को पता है सिर्फ एंगल इक्वल होने से सिमिलर नहीं हो सकते, उसके लिए साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। और ये करने के लिए अपन क्या करेंगे कि साइड का रेशियो बराबर कैसे होगा यहां से। तो इसके लिए अपन छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि ए बी के बराबर पी क्यू पर एक कट कर देते हैं। ये अपने पास पॉइंट मान लीजिए ई है। ऐसे ही ए सी के इक्वल एक आर कट कर देते हैं पी आर पर। ये अपने आर कट कर दिया, ये पॉइंट मान लीजिए एफ। तो ए बी किसके इक्वल हुआ, पीई के। ए सी किसके इक्वल हुआ, पी एफ के। फिर मैंने ई को ज्वाइन कर दिया एफ के साथ। तो ये 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इनको अपन देखो जरा क्या कर सकते हैं। अपन ने शुरू में बोला कि ये दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, छोटे वाले का और एक इधर बड़े वाले का। यानी यहां से अपने को पहले से जानकारी है कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो यहां से अपने को पता है कि ये साइड इसके इक्वल है। अभी अपन ने कंस्ट्रक्ट किया कि इसके बराबर आर कट किया है। तो ये ए बी इक्वल है पीई के और ए सी इक्वल है पी एफ के। और यहां से एंगल ए किसके इक्वल है, पी के। तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल पी के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अपन ने देखा ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं, सिमिलर की नहीं, बिल्कुल इक्वल है। देखो साइड साइड के इक्वल, ना कि रेशियो, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां से अपन बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PEF। कौन से रूल से हुए, SAS रूल से। दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, बताओ जरा। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है कि B वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, E के। B वाला एंगल E के इक्वल हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, किससे, सीपी सीटी से। और अपने को पता है कि बी वाला किसके इक्वल है, क्यू के। तो अपन यहां से कह सकते हैं एंगल क्यू इक्वल टू एंगल ई। बी की जगह पर ने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल ई। अब देखो जरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आया, तो क्या आप यहां से कह सकते हो कि ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल। क्यों, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल हो, ये देखो दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यदि ये इक्वल है तो ये लाइन इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। यानी यहां से अपन कह सकते हैं कि EF पैरेलल टू QR। तो देखो जरा, EF यदि QR के पैरेलल है तो अपन ने 6.2 एक्सरसाइज में, जैसा कि थेल्स थ्योरम में पढ़ा था
कि यदि ये इसके पैरेलल हो तो इसका रेशियो इसके साथ या इसका रेशियो पूरी के साथ भी इक्वल कर सकते हैं। यानी यहां से अपन बोल सकते हैं यूजिंग थेल्स थ्योरम, इसके आगे EF पैरेलल QR के है तो यूजिंग थेल्स थ्योरम आप क्या कह सकते हो, देखिए जरा कि PE अपॉन में EQ, चलो पूरा कर लेते हैं, इक्वल टू क्या, इधर से आप बोलोगे PF अपॉन में क्या FR और EQ को अपन बदल देंगे क्या PQ माइनस PE, PE अपॉन में EQ को क्या लिख सकते हैं PQ माइनस का PE इक्वल टू PF अपॉन में FR को क्या लिख सकते हो FR को PR माइनस का PF, PR माइनस PF। अब देखो क्या होगा, इसका अपन पहले रेसिप्रोकल करेंगे तो PQ माइनस PE अपॉन में PE इक्वल टू PR माइनस PF अपॉन में PF। अब अलग अलग लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो PQ अपॉन में PE माइनस PE अपॉन PE क्या हो जाएगा 1, ऐसे इधर क्या आएगा PR अपॉन में PF और PF अपॉन PF क्या हो जाएगा 1 और 1 से 1 कैंसिल, तो आप देखोगे यहां आया PQ अपॉन PE, तो देखो जरा क्या आया PQ अपॉन PE, तो PE देखो अपन ने किसके बराबर किया था AB के, तो PQ अपॉन में क्या आया AB इक्वल टू PR अपॉन में PF, तो PF किसके इक्वल है AC के, तो अपॉन में क्या आ गया AC। अब देखिए जरा यहां से एक बार अपन इरेज कर देते हैं या शॉर्ट में लिख देते हैं, इसका अपन रेसिप्रोकल कर दें एक बार, तो आएगा AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR, तो इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल आ चुका अपने पास। यदि इसका और इसका और बराबर आ जाता तो काम हो जाता, इसके लिए आपको दोबारा कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो अपन सिमिलरली बोल सकते हैं कि देखो जिस प्रकार से ये लाइन इसके पैरेलल बनी थी वैसे यदि कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करें तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो क्या बनेगा आपके पास, ये पॉइंट इधर लेने के बजाय मान लेता मैं इधर बना देता, इसे इस पर कट कर देता, तो आप बोलोगे कि इधर वाला रेशियो पूरे के साथ और इधर वाला रेशियो इक्वल हो जाएगा। अभी जैसे AB अपॉन PQ आया तो इधर क्या आ जाएगा AB अपॉन PQ और इधर वाला क्या आ जाएगा BC अपॉन में QR। सेम प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा इसीलिए है, इसीलिए अपने पास ये वाला एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं। तो सिमिलरली अपन कह सकते हैं पूरा प्रोसेस करने की बजाय क्या बोलेंगे, सिमिलरली AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR। अब जरा इन दोनों को देखिए जरा कि AB अपॉन PQ किसके इक्वल है AC अपॉन PR के, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है BC अपॉन QR के। इन दोनों इक्वेशन को अपन ध्यान से देखें तो अपन देखेंगे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है और इसी की वैल्यू इसके बराबर, यानी क्या ये तीनों चीज आपस में इक्वल हो गई। दोबारा समझिए, मान लीजिए इसकी वैल्यू x है तो क्या इसकी वैल्यू यहां पर भी x है, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू भी x, इसकी वैल्यू भी x और इसकी खुद की वैल्यू भी x, तो क्या तीनों की वैल्यू इक्वल हो गई क्या, तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल हो गई। तो यहां से अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR और इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो यहां से अब देखिए जरा क्या हुआ, शुरू में क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि तीनों एंगल इक्वल हैं तो सिमिलर होंगे। सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन होती हैं, एंगल भी इक्वल और साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो ये अपने देखो एंगल दे रखे थे और इनका रेशियो अपन ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो क्या यहां से अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल
ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और ये जो अपन ने किया है इसी को बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये अपने पास पहला हो गया। ऐसे अपन ट्रिपल एस और SAS करेंगे। तो देखिए जरा, अब अपन आते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे में ट्रिपल एस रूल का मतलब है साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो और एंगल्स इक्वल करने हो। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है, ये आपके पास है ABC और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए इस प्रकार से है, ये PQ और R। इस बार अपने को पहले से क्या पता है कि साइड का रेशियो इक्वल है, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR और इक्वल टू AC अपॉन में PR। ये तो पता है और प्रूव करना है कि इनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, तभी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखो जरा इस बात को कैसे करेंगे, वही काम कंस्ट्रक्शन जो थोड़ी देर पहले किया था, तीनों में कंस्ट्रक्शन सेम होगा। तो AB के इक्वल R कट किया यहां से, ये पॉइंट मान लीजिए E, AC के इक्वल कट किया, उसको नाम दे दिया अपन ने F, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अब जरा देखिए इनको अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब आप देखोगे कि अपने पास क्या क्या चीजें इक्वल हो गई हैं कि इसका ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो यदि अपन इसको इसके इक्वल कर दें तो क्या आपके पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बोलोगे यस सर हो जाएंगे। तो ये करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं देखिए जरा, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं पहले वो देखिए। तो अपन ने देखा AB किसके इक्वल है, PE के, तो अपन ने लिखा PE अपॉन में क्या लिखा हुआ है PQ इक्वल टू क्या, तो आप बोलोगे BC। तो BC के बारे में जानकारी है, इसको काम में ले लेते हैं। तो देखो AC किसके इक्वल था, PF के, तो PF अपॉन में क्या PR। अब इन दोनों चीजों से क्या कह सकते हो आप देखो जरा कि यहां है PE अपॉन में PQ, तो PE अपॉन में PQ और ऐसे इधर क्या है PF अपॉन PR, तो PF अपॉन में PR। तो ये तो कन्वर्स ऑफ BPT जैसा हो गया। तो यहां से अपन बोलेंगे कि ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी कन्वर्स ऑफ BPT से। यहां से अपन ने बोला कि EF पैरेलल टू क्या, तो आप बोलोगे QR। और ये यदि अपने पास इसके पैरेलल है तो यहां से अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यदि पैरेलल हो तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या अपन यहां से बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे यस सर हो सकता है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए जरा, अब अपन बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन। एक छोटे वाला ट्रायंगल देख रहा हूं मैं और एक बड़े वाला ट्रायंगल देख रहा हूं, तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल छोटे वाला PEF जो है क्या वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। ये तो अपन ने किया था ट्रिपल ए रूल में कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल के यदि इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का अपन ने यूज कर लिया यहां पर ट्रिपल ए रूल का, सिमिलरिटी का। तो यदि ये ट्रायंगल क्या हो, कौन सिमिलर हो, तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड का रेशियो यानी यहां से अपन ने लिखा PE अपॉन में क्या PQ इक्वल टू क्या, आप बोलोगे EF अपॉन में QR और इक्वल टू क्या बोलोगे PF
अपॉन में इधर से पी आर, ये अपन ने इक्वल कर दिया। अब यहां से आप देखोगे कि ये चीज देखो पीई अपॉन पी क्यू ये रही और पी एफ अपॉन पी आर ये रहा। तो ई एफ अपॉन क्यू आर की बात है, यदि ये वाली चीजें इक्वल हो जाएं तो अपन कुछ काम कर सकते हैं। तो जरा आप नोटिस करोगे कि यहां से ये वाली चीज इक्वल है और अपन इसका भी तो इस्तेमाल करेंगे यहां से। किसका? जरा देखोगे आप कि पीई किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे पीई इक्वल है एबी के। तो जरा देखो यहां से मैं लिखने वाला हूं पीई को वापस से क्या, एबी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ई एफ अपॉन में क्यू आर इक्वल टू, और इसको मैं बीच में लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी आपको नहीं, वेरी सिंपल। पी एफ अपॉन में, पी एफ को अपन ने क्या लिखा था, एसी, बराबर है ना इसके, तो इसलिए क्या लिख देंगे पी एफ को एसी, और अपॉन में क्या लिखा है पी आर, और इक्वल टू यहां क्या है इक्वल ई एफ अपॉन में क्यू आर। अब ये दो इक्वेशन है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। तो आप देखोगे कि ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इधर किसके इक्वल है, एसी अपॉन पी आर के, और ये इधर किसके इक्वल है, ई एफ अपॉन क्यू आर के। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे? तो आप बोलोगे यस सर। तो अपन ने देखा कि एसी अपॉन में क्यू आर, सॉरी एसी नहीं, एसी तो पहले से काम है, बीसी वाला किसके इक्वल हो जाएगा, जरा देखिए जरा। यहां अपन ने देखा कि ये दोनों जो हैं वो इधर से ये दोनों के बराबर है, यानी ये दोनों किसके बराबर है, बीसी अपॉन क्यू आर के, और ये दोनों इधर किसके बराबर है, ई एफ अपॉन क्यू आर के। तो यहां से अपन बोलने वाले हैं कि बीसी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू क्या, ई एफ अपॉन में क्यू आर। तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, तो क्या चीज आ गई आपके पास, बीसी इक्वल टू ई एफ। यानी ये वाली साइड अभी अपन ने किसके इक्वल कर दी है, इसके। तो जरा देखो दोनों ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो तीनों ही साइड इक्वल हैं, तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। यानी अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो जरा, कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीईएफ। और दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या आप यहां से बोल सकते हो कि ए वाला किसके बराबर होगा, पी के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। दूसरा एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल बी इक्वल हो गया ई के, और ऐसे एंगल सी किसके इक्वल होगा, एफ के, वो बाद में। लेकिन पहले अपने को पता है, यहां से अपन ने देखा था कि ई वाला किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो ई की जगह क्या लिख देंगे, क्यू, यानी एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के। और ऐसे ही सिमिलरली बोलेंगे अपन सी वाला इक्वल होगा एफ के, और इधर से अपने को पता है एंगल एफ इक्वल होगा आर के। तो एफ की जगह क्या लिख देंगे, आर, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो एक बात तो अपने को यहां से पता चली, देखो जरा, और यहां से अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि ए वाला एंगल पी के इक्वल है, ए वाला पी के इक्वल, बी वाला देखो किसके इक्वल है, क्यू के, और सी वाला किसके इक्वल है, आर के। तो ये तो देखो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल, और यहां से तीनों एंगल इक्वल, तो साइड का रेशियो इक्वल और एंगल इक्वल, तो क्या ट्रायंगल सिमिलर हो गए? तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। यहां पर साइड का रेशियो भी इक्वल आ गया और एंगल भी इक्वल, यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। आइए लास्ट क्राइटेरिया के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है एसएएस रूल। तो एसएएस रूल की अपन बात करेंगे तो वो क्या है, देखो
यदि दो ट्रायंगल इस प्रकार से हैं कि एक ट्रायंगल ये वाला, ये मान लीजिए ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए ये वाला, ये मान लीजिए पी क्यू आर। और इस बार जानकारी क्या देगा कि दो साइड का रेशियो और एक बीच में एंगल। तो मान लीजिए ए वाला एंगल पी के बराबर दे रखा है पहले से, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और इसके अटैच्ड साइड का रेशियो इक्वल दे रखा हो, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। यदि ये दोनों चीजें दे रखी हो तो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो अपने पास साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, जिसमें से एक एंगल तो पहले से इक्वल दे रखा है, यानी इन दोनों एंगल्स को इनके इक्वल करना है, और तीनों साइड का रेशियो इन तीनों साइड के रेशियो के इक्वल बराबर होना चाहिए। तो ये करने के लिए अपन वही कंस्ट्रक्शन, ए बी के इक्वल आर कट करो यहां से, ये वाला पॉइंट मान लीजिए ई, और इस पर अपने आर कट किया ए सी के इक्वल, तो ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं। तो इस बार आप देखोगे कि बिना मेहनत के अपने को पता चला कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन से, और ये एंगल पहले से इक्वल दे रखा है। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप बोलोगे यस सर। यानी यहां से अपने को पहली जानकारी मिली कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल पीईएफ के। कौन से रूल से हुआ, एसएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस की रूल की बात हो रही, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं, बताओ जरा, आप सोच के बताइए। यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे कि इनकी साइड इक्वल होंगी। तो आप बोलोगे कि ए बी किसके इक्वल होगा, पीई के। ए बी इक्वल होगा पी के, पहली बात। और क्या इक्वल होगा, तो आप बोलोगे दूसरी बात क्या होगी कि बी सी इक्वल होगा ई एफ के, बी सी इक्वल टू ई एफ, और ए सी इक्वल होगा पी एफ के। अच्छा, अब देखो क्या होगा, यहां से ए बी किसके इक्वल आया, पीई के। तो क्या ए बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पीई। तो ए बी की जगह अपन जैसे लिखेंगे पीई, तो अपने पास आ जाएगा पीई अपॉन में पी क्यू इक्वल टू क्या, ए सी। ए सी किसके इक्वल है, पी एफ के। तो पी एफ अपॉन में क्या है, देखो जरा, पी आर। अब यहां से आप नोटिस करोगे कि पीई का रेशियो पी क्यू के साथ और पीएफ का रेशियो पी आर के साथ बराबर है। तो क्या यहां से आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तो क्या यहां से ई एफ पैरेलल आ जाएगा क्यू आर के, तो बोलोगे यस सर। और ये लाइन यदि इसके पैरेलल है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बोल सकते हैं ना, पैरेलल होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। यहां से अपन ने बोला एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या यहां से बोला जा सकता है कि ए वाला पी के इक्वल, वो तो पहले से ही था, फिर बी वाला किसके इक्वल, ई के, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। और यहां से अपने को पता है कि ई वाला किसके इक्वल, क्यू के। ई वाले की जगह क्यू लिखते हैं, क्या जगह यहां से कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ किसके इक्वल है, आर के, तो एंगल आर।
और ये अपने को पहले से इक्वल दे रखे थे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो अपन ने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हुआ कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए। और इस क्राइटेरिया से अपन ने क्या देखा था कि यदि ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, या उनका रेशियो भी इक्वल होता है। तो जब एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड का रेशियो भी इक्वल है तो क्या अपन बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो आप बोलोगे यस सर, वेरी सिंपल। तो ये थे अपने पास 3 क्राइटेरिया जिसके ऊपर अपना पूरा बेसिक चैप्टर जो है ट्राइंगल्स का वो डिपेंड करता है। हालांकि ये तीनों ही थ्योरम बोर्ड में आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, या मैं कहूं नहीं आएंगे, तो इसमें भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 4 की अपन बात करते हैं। 1 2 3 तीन एग्जाम्पल पहले से कर चुके थे, तो एग्जाम्पल नंबर 4 की अपन बात कर रहे हैं। 4 में एक डायग्राम दे रखा है। इन फिगर 6.29 इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एक डायग्राम दे रखा है इस प्रकार से। ये है पी क्यू, ये आर और एस, और ये वाला पॉइंट ओ। कह रखा है पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है आर एस के। तो प्रूव कीजिए कि ट्राइंगल पी ओ क्यू और ट्राइंगल एस ओ आर दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखो, सबसे आसान जो तरीका है याद रखना इस पूरे चैप्टर में सिमिलर करने का, वो है ट्रिपल ए रूल। और ट्रिपल ए रूल में अब क्या होता है, तीनों एंगल्स को इक्वल करना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि 2 एंगल इक्वल हो। एक छोटा एग्जांपल पहले समझना। मान लीजिए एक ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल ये वाला है। ये वाला एंगल मान लो 60 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लीजिए 50 डिग्री है, और इधर वाले में मान लेते हैं ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला 50 डिग्री है। तो इन दोनों के दो एंगल इक्वल है, 60 वाला 60 के इक्वल, 50 वाला 50 के इक्वल। तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल कितना होगा बताओ जरा। तो देखो टोटल एंगल 180 में से 2 एंगल पता है तो 110 तो यही हो गया। तो ये एंगल कितना आएगा, 70 डिग्री। और इधर से अपन इसकी बात करें तो ये भी 180 में से दोनों का सम माइनस करेंगे, यानी ये भी कितना आएगा, 70। तो ट्राइंगल्स की यदि 2 ही एंगल इक्वल हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो यदि 2 एंगल इक्वल आ जाए तो वो भी ट्रिपल ए रूल से ही क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो इसलिए अपन ट्रिपल ए करो चाहे डबल ए करो, ये दोनों रूल बिल्कुल सेम है। तो अपन इसका इस्तेमाल कम करेंगे, इसका ज्यादा करेंगे, क्योंकि 2 एंगल इक्वल होते हैं, तीसरा हो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ 2 एंगल इक्वल आते अपन बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो अपना टारगेट है कि 2 एंगल इक्वल हो जाए बस। तो अपने को पता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या अपन ये वाला एंगल इसके इक्वल बोल सकते हैं? बोलोगे यस सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे ही क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे यस सर होगा। ये भी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अपन चाहे तो तीसरा कर सकते हैं कि ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेकिन अपनी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 एंगल इक्वल होते हैं अपन बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड में। तो जरा देखिए, गिवन दैट लिखेंगे सबसे पहले प्रूव करने के क्वेश्चन में। तो अपने को दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, फिर क्या लिखोगे, टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आएगा, जो प्रूव करना है कि ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ये प्रूव करना है। तो प्रूव अपन करेंगे कैसे, देखिए जरा।
इन दोनों के अंदर अपने को पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस, देयरफॉर एंगल पी इक्वल एंगल एस, एंगल पी इक्वल टू एंगल एस। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों। नेक्स्ट, क्यू वाला किसके इक्वल होगा? आर की, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर होगा। ये भी क्यों है? क्योंकि ये दोनों भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब दो एंगल जैसे इक्वल आ जाए तो अपन बोल सकते हैं ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, और यहां पर अपन डायरेक्ट बोलेंगे बाई डबल ए रूल। डबल ए या ट्रिपल ए बिल्कुल सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दो एंगल इक्वल होते तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो देखिए जरा एग्जांपल नंबर 4, बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है कि दो डायग्राम दे रखे हैं। एक ट्रायंगल ये रहा और एक बड़ा ट्रायंगल दे रखा है इस प्रकार से। ये वाला ट्रायंगल है ABC, ये वाला दे रखा है R, ये P और ये Q। ये साइड दे रखी है 3.8, ये वाली साइड दे रखी है 6, ये दे रखी है 3√3, और इनके बीच का ये वाला एंगल दे रखा है 80 डिग्री। फिर ये दे रखी है साइड आपको 12, ये दे रखी है 7.6 और ये दे रखी है 6√3। और कह रखा है इनको ऑब्जर्व करना है और एंगल P की वैल्यू बताओ। फाइंड एंगल P, एंगल P को फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे कि 3.8 का डबल होता है 7.6, 3.8 अपॉन 7.6 करेंगे तो रेशियो आया 1/2। तो 6 और 12 का रेशियो भी आप देखोगे तो भी वो भी 1/2 है। और इन दोनों का रेशियो अपन देखें 3√3 अपॉन में 6√3, तो भी आप देखोगे √3 से √3 कैंसिल, 3 8 2 6, यानी ये भी कितना आया 1/2। तो क्या तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं? तो आप देखोगे इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। यहां से ये था AB अपॉन में ये था PQ इक्वल टू ये 1/2 आया। 6 कौन सी साइड थी? देखो BC अपॉन में PQ इक्वल है 1/2, और ऐसे ही ये साइड AC अपॉन में ये वाली साइड क्या है? PR। तो ये तीनों इक्वल है और साइड का रेशियो इक्वल है, यानी आपसे अपने को पता चला AB अपॉन PQ इक्वल टू, सॉरी दो जगह PQ लिख दिया क्या आपने? देखो AB के अपॉन में क्या आना चाहिए था? QR, तो यहां पर आएगा QR, सॉरी BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ, ठीक है, और AC अपॉन PR, AC अपॉन में PR। अब सही है। तो AB अपॉन में QR इक्वल टू BC अपॉन में PQ और इक्वल टू AC अपॉन में PR। तीनों साइड का रेशियो इक्वल है। तो यही था SSS क्राइटेरिया कि साइड का रेशियो इक्वल हो तो उनके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां से अपन बोलेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके? देखना अब इसका नाम लिखते हो थोड़ा नोटिस करना आपको कि देखो AB अपॉन में QR, तो शुरू में AB है तो शुरू में या तो QR आएगा या RQ आएगा। तो लास्ट लेटर क्या बच गया अपने पास? P, तो लास्ट में तो क्या आ जाएगा? P। शुरू के दो लेटर लिखने अपने को, तो अपन मान लो यदि QR लिख दें तो इसको चेक करना है एक बार। अब देखो जरा यहां पर क्या है? BC, तो BC के साथ किसका रेशियो है? PQ का, और इधर BC का रेशियो किसके साथ आ रहा है? PR का, यानी ये गड़बड़ हो गया।
तो ये क्यू आर की बजाय क्या आएगा, आर क्यू आएगा। अब आप देखोगे तो सही है, देखो ए बी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना गलत हो जाएगा। यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यदि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो अपन बोल सकते हैं कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ए वाला आर के इक्वल, बी वाला क्यू के इक्वल और सी वाला पी के इक्वल। तो अपने को जानकारी किसकी पूछी थी, पी की, यानी पी वाला एंगल किसके इक्वल होगा, सी के। यहां से अपन बोलेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, और सी और पी के बारे में अपने को जानकारी है क्या, देखते हैं जरा। अच्छा, कोई और एंगल भी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। देखो जरा, एक एंगल दे रखा आपको बी, बी वाला कितना दे रखा है 60 डिग्री, और सी वाला पता नहीं है। तो अपन को दो एंगल जब पता है और दो एंगल पता है तो अपन इसका मतलब तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल देखो 80 प्लस 60 140 और टोटल 180, तो 180 से 140 जाएंगे, कितना बचेगा 40 डिग्री। तो ये वाला 40 डिग्री आ चुका है, तो 40 इक्वल टू पी एंगल पी, यानी एंगल पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 40 डिग्री। और यही अपने को फाइंड आउट करना था कि एंगल पी की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले अपने रेशियो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा देखिए आराम से। इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और सिमिलर हो गए तो सी वाला पी के होगा, पी अपने को फाइंड आउट करना है। तो सी की वैल्यू चाहिए थी, तो सी की वैल्यू के लिए आपको दो एंगल पहले से दे रखे हैं, तो क्या तीसरा एंगल निकाल लोगे, बिल्कुल, बहुत सिंपल, 5वीं क्लास का क्वेश्चन है। तो देखो एंगल पी कितना आ चुका है 40 डिग्री। आइए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है, इन फिगर 6.31, एक फिगर दे रखा है 6.31, एक डायग्राम दे रखा है। क्या बोला गया है, ये पॉइंट O है, ये A है, ये D, ये C और ये B। और इस बार आपको क्या दे रखा है कि इस फिगर में OA इंटू, डॉट का मतलब इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल B होगा एंगल D के इक्वल। अब ये कैसे करेंगे, देखना जरा। यहां से अपने को पता है कि OA का रेशियो, OA इस OC को इधर ले आओ, तो OA अपॉन में OC इक्वल टू क्या, OD अपॉन में OB। OC को इधर ले आया, OB को इधर ले गया, तो OA का रेशियो OC के साथ, यानी इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ इक्वल आया है। और इनके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये बराबर पहले से होते हैं। और दूसरी बात अपने को पता है कि एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अपन सबसे पहले यहां तो क्या लिखने वाले हैं, गिवन दैट। और अपने को दे क्या रखा है, यही दे रखा है, ये एग्जांपल नंबर 6 है, OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। और प्रूव क्या करना है वो देखिए जरा। टू प्रूव में क्या लिखने वाले हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड दूसरी चीज प्रूव करनी है एंगल B इक्वल टू एंगल D। अब देखो इसका प्रूफ, अपने को पता है कि OA इंटू OB इक्वल क्या है, OC इंटू OD। तो यहां से इसको इधर लाएंगे, तो OA अपॉन में OC इक्वल टू क्या, OD अपॉन OB। तो साइड का रेशियो यहां से आया,
इनकी साइड का रेशियो, और ये वाला एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण। तो देखा आपने साइड एंगल साइड, कौन सा रूल लगे यहां से, इन दोनों को अपन देखें कि साइड का रेशियो बराबर और उनके बीच का एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल एओडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। नाम लिखते हुए बहुत ध्यान देना है, फिर बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ AOR है और यहाँ OCR है, तो शुरू में AO, तो शुरू में क्या आएगा, OC आएगा। अब हो सकता है या तो OC आए या CO आए, अब वो डिपेंड करेगा थोड़ा और चेक करने से। तो जरा नोटिस कर लो, यहां पर भी अपने को पता है कि O वाले के एंगल के इक्वल है, तो यहाँ O बीच में, तो यहां पर बीच में क्या आएगा, O आएगा, यानी कि O इधर आएगा, C इधर आएगा, बच गया क्या पॉइंट, B, ये इसके बराबर। यानी ट्रायंगल AOD सिमिलर है ट्रायंगल COB के। कौन से रूल से हुआ ये, SAS रूल से हो गया। और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब बोलोगे यस सर, एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्यों है, CPST से। ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। और D वाला किसके इक्वल होगा, B के, तो एंगल D इक्वल होगा एंगल B के, वो भी CPST से। और यही अपने को दोनों बातें प्रूव करनी थी। देखो जरा ये रहा, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल B। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में अपने को क्या दे रखा है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. यहां कह रखा है एक लैंप पोस्ट है, यानी एक खंबा है, उसके ऊपर लैंप लगा हुआ है और इससे दूर जा रही है एक लड़की जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। तो यहां पर मान लो कोई लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा तो क्या करोगे, 90 अपॉन में 100, यानी कि 0.9 मीटर। मैंने किस में बदला है, मीटर में। अब मीटर में क्यों बदला है, क्योंकि बाकी सारी यूनिट भी किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, इसलिए मैंने मीटर में बदल दिया। अब देखो जरा, ये अपना ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर ये लैंप पोस्ट है और ये लड़की है जिसकी हाइट अपने अपनी देखी 0.9 मीटर है। और लैंप पोस्ट की हाइट, जो यहां पर लैंप लगा हुआ, इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी दे रखी है, 3.6 मीटर दे रखी है। अब कह रखा लड़की इससे दूर जा रही है, तो लड़की इस प्रकार से दूर, मान लो शुरू में यहां थी और अब यहां पहुंच गई, कितने सेकंड में पहुंची, तो यहां से यहां तक इसको चलने में इस ड्यूरेशन में, ये वाले यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लगा, 4 सेकंड्स लगे। और वो उसकी स्पीड क्या है चलने की, कह रखा है 1.2 मीटर पर सेकंड चलती है। तो आपको उसकी शैडो की लेंथ बतानी है 4 सेकंड के बाद में। तो 4 सेकंड के बाद में वो यहां पहुंची, तो इसकी शैडो कहां बनेगी, ये वाली। तो बोलोगे शैडो कैसे बनेगी, देखो जरा, यहां से इसके ऊपर लैंप की जो रेज होंगी वो गिरेंगी सिर के ऊपर, तो इसकी परछाई यहां पर बनेगी इस प्रकार से। ये इसकी शैडो बन गई, ये वाली। इसकी लेंथ निकालने, अपना टारगेट है ये वाली लेंथ निकालना। तो मान लेते हैं ये x मीटर की है इसकी शैडो। अब अपन देखेंगे, जरा देखो, ये अपने पास क्या है, स्पीड, और ये क्या है, टाइम। तो स्पीड और टाइम पता है तो क्या अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे यस सर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 1.2, और टाइम कितना है, 4 सेकेंड। इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4.8, यानी ये वाली लेंथ आ चुकी है 4.8 मीटर।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। अब एक तो छोटे वाला ट्रायंगल देखो और एक बड़े वाला ट्रायंगल देखो, इन दोनों में ये तो 90 दिया 90 और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो जैसे ही दो एंगल इक्वल मिले तो क्या यहां से अपन सिमिलर बोल सकते हैं ट्रायंगल्स को? तो आप बोलोगे यस सर। तो पहले इसका नामकरण कर देते हैं। देखो ये ए बी, ये सी और ये वाला डी और ये पॉइंट ई। तो अपन बोलेंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। क्यों है? क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। और एंगल ई इक्वल है एंगल ई के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और यदि ऐसा है दो एंगल इक्वल होते, मैंने बताया था दोनों ट्रायंगल सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल। अब नाम लिखना है, देखो जरा, बी वाला डी के इक्वल तो बी बीच में, तो बीच में क्या आ जाएगा डी, ई के इक्वल ई तो ई लास्ट में, तो लास्ट में ई और शुरू में क्या बच गया सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, किस रूल से? डबल ए रूल से हो गए। अब जरा देखिए यहां से अपन क्या बोलने वाले हैं, यदि ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहां से अपन बोलेंगे ए बी अपॉन में सी डी इक्वल टू बीई अपॉन में डीई और इक्वल टू एई और अपॉन में सी। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए अपन वो नहीं लिखने वाले। ये अपन ने किससे लिखा है? सीपीएसटी से। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आया भी है एग्जाम में, तो दोबारा इसको ध्यान से समझना। मैंने सबसे पहले बताया कि आपको 4 सेकेंड दे रखे यहां से यहां तक चलने में। लड़की यहां थी लैंप पोस्ट के पास, 4 सेकेंड में यहां पहुंच गई, तो इसकी परछाई यहां बनेगी, ये वाली, ये इसकी परछाई। तो इसकी स्पीड दे रखी 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाली? डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला से। यहां से दोनों की वैल्यू पुट अप कर दी तो आंसर ये आया 4.8 मीटर। ये दे रखी 3.6 मीटर, इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लिया तो 0.9 मीटर। अब अपने को दो एंगल तो देखो इक्वल दिख रहे हैं कि ये 90 ये 90 और ये दोनों में कॉमन, तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। और ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां से इनकी वैल्यू पुट अप करो, तो ए बी की वैल्यू देखो कितनी है 3.6 अपॉन सी डी, सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.9 इक्वल टू बीई, बीई की वैल्यू तो ये प्लस ये, यानी कि 4.8 प्लस में एक्स और अपॉन में डी, और डी कितना है एक्स। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9 इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स और अपॉन में एक्स। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 का x से इंटू क्या हुआ 4x और 1 से इंटू करेंगे तो सेम 4.8 प्लस का x। तो x को x की तरफ लेके आइए, देखो जरा 4x माइनस एक्स इक्वल टू 4.8, माइनस करेंगे तो 3x और इक्वल टू 4.8। 3 मल्टीप्लाई से आगे जाएगा डिवाइड में, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूं तो 1.6 आ जाएगा मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 मीटर, यानी कि लड़की की जो परछाई बनेगी वो कितनी लंबी बनेगी 1.6 मीटर। ये था अपने पास एग्जाम्पल नंबर 7। चलो लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं आज के लिए, और बाद में आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास में एक्सरसाइज करेंगे अपन। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा आपको, इन फिगर 6.33 CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR। दो डायग्राम दे रखे हैं आपको, ये ट्राइंगल है
ए बी और सी, और इसका मीडियन बना रखा है सीएम। अब मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन के दो काम होते हैं, आपको बता दूं। तो एक तो सामने वाली साइड को आधा आधा करता है, परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल इक्वल कर देगा, इस साइड को आधा आधा कर देगा। और ये दो ट्राइंगल बने, इनका एरिया इक्वल होता है। तो यहां पर एरिया का तो कोई काम नहीं है, सिर्फ इनका रेशियो या इनकी साइड का इक्वल करेगा, ये काम में लेंगे। दूसरा डायग्राम आपको दे रखा है इस प्रकार से, ये डायग्राम दे रखा है, ये आर, ये क्यू, ये पी, और इसका मीडियन दे रखा है आर एन। तो ये इसके बराबर कर देगा और ये इसको बराबर कर देगा, डिवाइड। अब अपने को दे रखा है कि ये मीडियंस हैं, और यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो, ये ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल पीक्यूआर यदि सिमिलर हो, तो दो चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखने वाले हैं? जो दे रखा है, गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, और दूसरी बात क्या दे रखी है? सीएम एंड आरएन, आर मीडियंस, ये दोनों क्या है? मीडियंस है। ये बात अपने को दे रखी है। प्रूव क्या करना है? वो दो चीजें प्रूव करनी है। देखो जरा क्या क्या प्रूव करना है। पहली चीज प्रूव करनी है ट्रायंगल एएमसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीएनआर, और दूसरी जो चीज प्रूव करनी है वो है सीएम अपॉन में आर एन इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। एक वो चीज भी प्रूव करनी है। तीसरी चीज ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो देखो जरा, यहां से अपने पास क्या चीज आने वाली है, देखो समझना। अपने को क्या क्या जानकारी मिल रही है? अपने को पहले से जानकारी मिल रही है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्या आप यहां से बोल सकते हो कि ए वाला एंगल किसके इक्वल होगा? पी के। ए वाला एंगल पी के इक्वल होगा, ये वाला एंगल पी के इक्वल होगा। एक जानकारी तो ये है। अच्छा, और क्या जानकारी है? दूसरी जानकारी है कि बी वाला किसके इक्वल है? क्यू के। बी वाला जो एंगल है वो इक्वल किसके है? क्यू के है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। और सी वाला एंगल किसके इक्वल होगा? आर के। सी वाला आर के। इसको अपन काम में एक बार ले लेंगे। अच्छा, तो अभी अपने को दूसरी जानकारी एक और मिलेगी। सिर्फ एंगल ही थोड़ी इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। यानी अपन यहां से बोलेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर। पहले ये लिखते हैं, देखो जो बोल रहे हैं उसको लिखते हैं। पहले सबसे पहले अपन लिखने वाले हैं यहां से क्या? सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखो यहां से अपन क्या लिखने वाले हैं कि इनकी साइड का रेशियो, पहली चीज प्रूव करने जा रहे हैं अपन, इन दोनों को सिमिलर कर रहे हैं अपन। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। सीपीएसटी से लिख दिया अपन ने। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, अब आप देखो जरा, ए बी साइड को इसने आधा आधा कर दिया था, किया था कि नहीं किया था? तो आप बोलोगे किया था। अच्छा, साथ में एक और चीज भी लिख सकते हैं अपन चाहे तो, वो बाद में लिख देंगे। तो देखो जरा, यहां से अपने पास आया, आप बोलो तो मैं लिख दूं? नहीं, छोड़ो, बाद में लिखते हैं। तो ए बी को अपन क्या लिख देते हैं? ए एम का डबल लिख दो, या ए एम प्लस बी एम करोगे तो बी एम ए एम के इक्वल है, तो भी ट्वाइस ऑफ ए एम आएगा। यानी अपन ए बी को क्या लिख देंगे? ट्वाइस ऑफ ए एम। और पी क्यू को क्या लिख दोगे? पी क्यू को,
कौन सा ट्रायंगल है देखो, PNR। तो PNR ट्रायंगल में अपन इसका डबल बोल देंगे, यानी NP का डबल या PN का डबल। तो इधर लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ PN इक्वल टू क्या, अब जरा देखो AC अपॉन में PR। ये तो ऐसा कैसा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आप बोलोगे यहां से अपने पास आया AM अपॉन में PN इक्वल टू क्या, AC अपॉन में PR। ये 1 नंबर इक्वेशन। अच्छा, यहां से अपने को पहले से पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दूसरी बात ये भी तो बोल सकते हैं कि A वाला एंगल किसके इक्वल होगा, P के। एंगल A इक्वल होगा एंगल P के। ये मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 CPST से अपन ने लिखा इसको। अब देखो जरा, यहां से अपने को 2 चीजें मिल गई कि साइड का रेशियो, देखो AM का रेशियो किसके साथ, AM का रेशियो PN के साथ, AM का रेशियो PN के साथ, और AC का रेशियो PR के साथ, AC का रेशियो PR के साथ, और इनके बीच वाला एंगल के बराबर आ रहे हैं। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। कौन से रूल से, SAS रूल से दोनों क्या हो चुके हैं, सिमिलर। तो फर्स्ट चीज तो आपको ये प्रूव करनी थी। कोई भी बात आपको समझना है तो इसको वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना आराम से, बिल्कुल आराम से समझा है, फिर भी नहीं समझ में आया रिपीट कर लेना। अच्छा, अपन देखेंगे कि पहले में अपन ने इन दोनों को क्या कर दिया है, सिमिलर कर दिया है। तो क्या आप यहां से थोड़ा इस्तेमाल करके CM अपॉन में NR ये रहा, और AB अपॉन PQ इनको इक्वल करना है, तो यहां से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। तो देखो जरा कैसे करेंगे, दोबारा से आते हैं। फर्स्ट चीज तो हो चुकी है प्रूव, अब आइए दोबारा से शुरू करते हैं। यहां से अपने को पता है, क्या पता है देखो जरा, सेकंड प्रूव करने के लिए अपन लिखेंगे सिंस ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। ये दोनों सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि अपन ने इनको प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में इनको प्रूव कर लिया है। तो यहां से अपन बोलेंगे CM अपॉन में RN इक्वल टू क्या, AC अपॉन में PR। ये इक्वेशन नंबर 3, 2 तो पहले हो चुकी थी, ये तीसरी लिख सकते हैं ना आसानी से, CPST से लिख दिया अपन ने इसको। अच्छा, अब देखो जरा, ये भी अपने को दे रखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये क्यों है PQR के सिमिलर, क्योंकि ये दे रखा आपको, तो ये सिमिलर है। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे कि AB अपॉन में PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR। ये इक्वेशन नंबर 4, ये भी किससे लिखा अपन ने, CPST से। अब जरा देखो थर्ड और फोर्थ में ये दोनों क्या इक्वल हैं, तो आप बोलोगे यस सर। RHS जब सेम हो तो क्या होंगे, LHS भी इक्वल होंगे। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि CM अपॉन में RN इक्वल होगा AB अपॉन में PQ के, और यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। आइए लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, CMB और RNQ को सिमिलर करते हैं। तो देखो जरा कैसे करेंगे, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3
अब यहां से अपन देखेंगे क्या देखने वाले हैं। देखो अपने को पहले जानकारी है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। लिख देते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों है, क्योंकि ये बात गिवन है आपको। देयरफॉर एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, बी वाला इक्वल होगा क्यू के CPST से। अच्छा अब देखो जरा, एंगल के साथ साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, तो अपन यहां से बोलने वाले हैं क्या, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR। अपन ने यही क्यों चुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायंगल CMB की अपन बात करें, CMB में एक साइड तो BC काम में लेनी पड़ेगी, एक साइड AB का ये वाला हिस्सा, तो इसलिए अपन ने इन दोनों को चुन लिया। देखो जरा इधर से, AB की वजह से तो ये वाली साइड आ जाएगी और BC की वजह से अपने पास BC आ जाएगी, इसलिए अपन इन दोनों को ही चुना है। चाहते तो अपन तीसरा लिख सकते थे, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा, इसलिए अपन ने देखा कि इन दोनों से काम बन जाएगा। अब AB को क्या लिखेंगे जरा देखो, AB जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई बराबर बराबर, तो अपन बोल सकते हैं या तो इन दोनों का प्लस करके इसको इसके बराबर करेंगे तो भी इसका डबल आएगा BM का, या अपन बोले कि इसी का डबल कर दें तो क्या पूरी आ जाएगी, तो आप बोलोगे यस सर। तो यहां से जरा अपन देखें, AB को क्या लिख देंगे, इसका डबल ट्वाइस ऑफ BM अपॉन में, और PQ को क्या लिखेंगे, PQ में ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसका डबल लिख देंगे, यानी ट्वाइस ऑफ QN इक्वल टू क्या, BC अपॉन में QR, और 2 से 2 कैंसिल, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं एक बार 5। 2 से 2 कैंसिल किया तो देखो जरा क्या आया, BM अपॉन में QN इक्वल टू BC अपॉन में QR। इधर से ये चीज है, ये इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों से अपन ने देखा कि इसका रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ इक्वल आ रहे हैं, और इनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल SAS से सिमिलर हो गए, तो आप बोलोगे यस सर। यानी ट्रायंगल, इसका नाम क्या देगा, पहले से दे रखा है CMB, ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ, ट्रायंगल RNQ कौन से रूल से हुआ, SAS से हो गया, और यही बात अपने को प्रूव करनी थी। तो ये था अपने पास एग्जांपल नंबर 8। तो ये अपने एग्जांपल थे एक्सरसाइज 6.3 के। अब इसके क्वेश्चन जो बच गए वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इन्हीं एग्जांपल्स को दोबारा से आराम से कीजिएगा। खास तौर पर याद रखना, एग्जांपल नंबर 7 और 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बार बार देख लेना यदि समझ में ना आए तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।